छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर कन्याशाला की छात्राओं ने राजे महासनबुद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि उनकी कन्याशाला को बॉयज हाई स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। छात्राओं ने मर्ज को रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 400 से ज्यादा छात्राओं ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और इसकी वजह है कन्याशाला को ठाकुर दलजंगन बॉयज हाई स्कूल में मर्ज करना, जिसको लेकर छात्राओं में भारी आक्रोश देखा गया। छात्राओं का कहना है कि 3 महीने से स्कूल में पढ़ाई पूरी तरीके से बंद है क्योंकि सभी शिक्षक ठाकुर दलजंग बॉयज स्कूल ट्रांसफर कर दिए गए हैं। छात्राओं का कहना है कि बॉयज स्कूल में पढ़ने जाना न तो सुरक्षित है और न ही सुविधाजनक। वे चाहते हैं कि कन्याशाला को फिर से चालू किया जाए और वहां स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। चक्का जाम के बाद छात्राएं सीधे तहसील कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग यह है कि हमारी स्कूल को हमें वापस किया जाए और हमारी जो टीचर है उन्हें। उज्जैन पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड बनाने और बेचने वालों एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी भोले भाले लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर सिम कार्ड तैयार करता था, जिन्हें बाद में साइबर अपराधियों को बेचा जाता था। उज्जैन पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड के जरिए साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले एक शातिर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी इमरान नागौरी ने भोले भाले लोगों की पहचान का दुरुपयोग कर डुप्लीकेट सिम तैयार किया और उन्हें अपराधियों तक पहुंचाया। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी इमरान 2023 में माधव नगर क्षेत्र स्थित सीवी टेलीकॉम नामक मोबाइल एजेंसी में बतौर एजेंट कार्यरत था। इसी दौरान उसने ग्राहकों के आधार कार्ड, फोटो और अन्य पहचान दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी की। बाद में उसने महाकाल थाना क्षेत्र में आरएल इमरान नाम से खुद की दुकान शुरू की और फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचना जारी रखा। इमरान भोले भाले और कम जागरूक लोगों को निशाना बनाता था। वह उन्हें फर्जी सिम कार्ड दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेज अपने पास रख लेता और कई बार उनसे 2 बार ओटीपी लेकर उनकी जानकारी के बिना डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी कर देता था। ये सिम कार्ड आगे साइबर ठगी, ओटीपी फ्रॉड और फर्जी बैंक खाते खोलने जैसे अपराधों में इस्तेमाल हो रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में एक इमरान खान नाम के व्यक्ति को फर्जी सिम के संबंध में पकड़ा हुआ है। वो पीओएस है उसका, एयरटेल का। वो नॉर्मली कोई व्यक्ति जब उसके पास सिम गुम जाता था, इस बात के लिए एक्टिवेट कराने आता था, तो वो उसको। खबर उज्जैन से है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए जानलेवा साबित हुई। सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती कर उसे मिलने बुलाया गया और फिर उसे अगवा कर लिया। अपहरण के बाद आरोपियों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस हनी ट्रैप गैंग के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तुलाहेड़ा निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर राहुल राठौर ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती हुई थी। 11 सितंबर को युवती ने मिलने बुलाया और कानीपुरा ब्रिज पर कार में बैठते ही अपने साथियों को बुला लिया। आरोपियों ने धमकी दी कि हमसे बात कर ले वरना बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। इसके बाद चाकू दिखाकर कहा गया कि 50 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। कम से कम 25 लाख रुपए तो हर हाल में चाहिए। आरोपियों ने पीड़ित को उसकी ही कार से अगवा किया, बेरहमी से पीटा, मोबाइल छीन लिया और पूरे रास्ते धमकाते रहे। यहाँ तक कि उसके अकाउंट से डीजल और खाने पीने का सामान तक मंगवाया था। रात भर खेत में बंधक बनाकर रखा और बार बार दबाव बनाया गया कि पैसे मंगवाओ। पीड़ित ने जैसे तैसे अपने जीजा को फोन कर 15 लाख रुपए लाने का बहाना किया। जीजा सतीश राठौर और उसके साथी पहुंचे तो आरोपी कार लेकर भागे, लेकिन पीछा करने पर कार की टक्कर हो गई और गाड़ी खेत में पलट गई। अफरा तफरी में आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से अब सभी 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। चिमनगंज थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में अपहरण, लूट, मारपीट और धमकाकर वसूली की धाराओं में केस दर्ज किया है। ये फरियादी राहुल राठौर घटिया क्षेत्र का रहने वाला है। इसके परिजन ने थाने पर आके सूचित किया कि फरियादी जो है काफी कुछ संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने जब इसमें उसके मोबाइल की लोकेशन और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उसका सर्विलेंस किया, तो उसकी लोकेशन अलग अलग मार्गों पे मूविंग कंडीशन पाई गई। फाइनली उसके परिजन ने कारवार लेके उनसे लाइनअप करके जब हुआ तो वो एक संदेहास्पद स्थिति में कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया और उससे लंबी फिरौती मांगी। इसमें मूलतः ये है कि एक जबलपुर की रहने वाली महिला है जिससे ये इंस्टा के माध्यम से संपर्क में आया था। लड़की ने इसको झांसे में लिया और उज्जैन आई
इसको कार में बिठाया और कार में ये लोग किसी एकांत स्थान पर गए जहाँ इसके जो लड़के के पूर्व साथी थे 4 लोग, इन्होंने मौके पर आकर इनकी वीडियोग्राफी करी और डरा धमका कर इससे फिरौती। उज्जैन में एक युवक को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। लव मैरिज से नाराज ससुर और फूफा ससुर ने दामाद पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उज्जैन में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह से नाराज ससुर और फूफा ससुर ने अपने ही दामाद पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दामाद का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित विशाल सूर्यवंशी ने आरोप लगाया है कि उसके ससुर लक्ष्मण सिंह और फूफा ससुर ने लाठी डंडे और लोहे के पाइप से हमला किया। विशाल ने बताया कि उसने 2 साल पहले पवासा की रहने वाली बुलबुल से प्रेम विवाह किया था। इस बात से ससुर लक्ष्मण सिंह नाराज थे और अक्सर बेटी को उसके खिलाफ भड़काते थे। विशाल का आरोप है कि ससुर और फूफा ससुर ने उसे मारने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। ग्वालियर शहर में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी और फिर उसके पास ही शांतिपूर्वक बैठ गया। युवक के हाथ में लोडेड कट्टा देखकर पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस का गोला छोड़कर जैसे तैसे आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवक ने अचानक कट्टा निकालकर युवती को गोली मार दी। गोली लगते ही युवती जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन युवक भागने के बजाय उसके पास ही बैठ गया और हथियार लहराता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक के लोडेड कट्टे को देखकर पुलिस ने सतर्कता बरती और उसे घेर लिया। युवक ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि अगर नजदीक आए तो फायर कर देगा। इस तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया। गैस के गोले छोड़ने के बाद युवक ने हार मान ली और उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करने के बाद उसके कब्जे से कट्टा बरामद किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पहले युवक और युवती साथ में रहते थे। हालांकि युवक ने बीच सड़क पर युवती को गोली क्यों मारी, इसकी जांच जारी है। देखिए, अभी तक जो बेसिक जानकारी है उसको पूरी तरीके से जुटाया जा रहा है और पूरी जानकारी की पुष्टि की जाएगी। अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसमें ये जो बताया जा रहा है कि जो युवती थी ये नंदिनी परिहार है और जो बेसिकली जो अरविंद परिहार है इसने फायर किया। बेसिकली ये कुट्टी आती थाना क्षेत्र का ये रहने वाला है। श्योपुर जिले के मकनाकापुर गांव में एक युवक को प्रेमिका से मिलने जाना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर रस्सी से बांधा और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के मकनाकापुर गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। युवक को खेत में रस्सियों से बांध दिया गया और जमकर उसकी पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि युवक चोरी छिपे गांव में प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद युवक को खेत में पकड़कर बंधक बना लिया गया और मारपीट की गई। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वीडियो प्राप्त हुआ था, वीडियो के बाद में उसकी सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि दावीपुरा क्षेत्र विजयपुर का मामला है। अभी फरियादी को बुलाया है, उसके परिजनों को बुलाकर उसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शीतला माता बाजार और कपड़ा बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर जिहादी मानसिकता के कर्मचारियों को बाहर निकालने की अपील की। दरअसल भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ ने लव जिहाद को लेकर एक नया अभियान शुरू किया है। उन्होंने कपड़ा बाजार और शीतला माता बाजार के व्यापारियों से सीधे संवाद कर जिहादी मानसिकता रखने वाले कर्मचारियों को दुकान से हटाने की अपील की। एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों को 1 माह का समय दिया ताकि वे ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि यह कदम समाज की सुरक्षा और बेटियों की रक्षा के लिए जरूरी है। शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को लेकर के हमने विगत दिनों एक बैठक की थी और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि चूंकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है एक विषय, और बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी हमने, चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा भयानक सच्चाई है
जिसको इस देश का मीडिया, बुद्धिजीवी, सेकुलर लोग पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे एक समय।